Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. The title of the book is The Science Factor. Unit 1, The Human Body. Today our topic is eyes. Students, in second lecture we have learned about skin. Today we are going to teach about eyes. Open your book on page number 6. See here, eyes. Eyes are the parts of your body that enable mean काबिल करना you to see the world around mean आस पास you. Light rays fall on an object mean thing and bounce back mean उछल कर वापस आना. These rays then enter your eye and fall on the retina. Retina mean पर्दा चश, आँख का पर्दा. To form an image of that object. However, when your eyes see something, it appears means ज़ाहिर होना, to be upside down like this. आइज़ जो हैं वो बॉडी का पार्ट हैं जो देखने के काबिल करती हैं हम लोगों को. वर्ल्ड दुनिया जो हमारे आसपास है, आइज़ के ज़रिए जो है आइज़ ही हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम देख सकें आसपास की दुनिया को. लाइट रेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और उछल कर वापस आती हैं. ये जो रेस हैं एंटर होती हैं आपकी आइज़ में एंड फॉल ऑन रेटिना, और आँख का जो पर्दा है फॉर्म एंड इमेज, एक इमेज बनाती हैं उस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती हैं. व्हेन योर आइज़, जब आपकी आँखें कुछ देखती हैं, इट अपीयर, तो ये ज़ाहिर होता है टू बी अपसाइड डाउन लाइक दिस. Come here, the human eye. This is an human eye. Look it carefully. These are lens. Optic nerve mean उर्दू बसरी असाब यानी देखने वाले असाब. रेटिना, as I have told you people, पर्दा चश्म और आँख का पर्दा. Images are inverted on their way to retina at back of the eye. Images जो है रेटिना के ज़रिए जो है एंटर होते हैं at the back of the eye. It is your brain that turns the images the right way around. ये जो है ब्रेन है आप लोगों का, जो इमेजेस को जो है टर्न करता है राइट वे अराउंड, आसपास जो है वो इमेज को टर्न करता है. आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड एंड आईलैशेस. आइज़ जो है वो प्रोटेक्टेड हैं बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस. योर आईलिड्स क्लोज क्विकली if your brain senses danger to your eyes. Eyelashes trap dust and other tiny particles. Particles mean छोटे छोटे ये जो ज़रात होते हैं, ज़रे, टिनी छोटे, पार्टिकल ज़रात. आइज़ जो हैं प्रोटेक्टेड हैं बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस से. और आईलिड जो हैं वो, अगर आप लोगों का जो दिमाग है वो सेंस जो है, दिमाग का जो सेंस है फील करता है, कोई डेंजर फील करता है, तो ये जो है आईलिड जो है वो जल्दी से क्लोज हो जाती है डेंजर के टाइम. आईलैशेस जो है वो ट्रैप करती हैं डस्ट को एंड अदर टीनी स्मॉलर, और जो दूसरे छोटे छोटे ज़रात होते हैं, और डस्ट से जो है वो जो आईलैशेस जो हैं वो महफूज रखती हैं. डिड यू नो योर आइज़ आर दी सेम साइज now as they were when you were born, and they will always remain the same size. They do not grow at all. आप लोगों ने कभी ये नोट किया कि आपकी आँखें का साइज़ जो है वो सेम है जबकि आप बड़े भी हो गए हैं, तो आइज़ का साइज़ जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है. आइज़ का साइज़ बढ़ता नहीं है. जब आप पैदा हुए जो आँखों का साइज़ था
वही आप लोगों की आँखों का साइज़ है जब आप बड़े हो रहे हैं या बड़े होंगे, और यही साइज़ हमेशा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। Answers the questions. Question number 1. What part does the brain play in helping you to see? Question number 2. What do the eyelids and eyelashes do? Third question is, how do you see an image? Now we will solve these questions. Come on, next page. What part does the brain play helping you see? Answer is, the occipital lobe is the back part of the brain that is involved with vision. Vision means देखना. As I have taught you people what is occipital lobe. Occipital lobe, it is the part of the brain. ऑक्सीपिटल लोब का जो बैक का पार्ट होता है, ब्रेन के बैक पे होता है, ये देखने में इन्वॉल्व है. व्हाट डू आई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द आईलिड्स एंड आईलैशेस डू? आईलिड इज अ थिक फोल्ड ऑफ स्किन. स्किन का एक थिक फोल्ड है दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट एन आई, एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट्स द आईज फ्रॉम डस्ट, debris and dust, and debris mean malwa, and small particles mean छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं और डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं, महफूज रखती हैं, हिफाजत करती हैं. स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड आल्सो यू हैव टू लर्न. नोट डाउन योर होमवर्क, राइट question answer in your notebook, and also you have to learn it. Reading. Read page number 6 at least 2 or 3 times and learn the meaning of the difficult words. Next we will teach in next lecture inshallah. Take care students. Allah Hafiz.